नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। दोस्तों, मैं गोपी चंद राठौर आपको मैथ पढ़ाता हूं और आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का हमारा आज दूसरा क्लास है। ठीक है ना। ऑलरेडी हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का एक क्लास करा चुके हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने बेसिक एलिगेशन के कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन से हमने आपको बताया था कि एलिगेशन लगाते कैसे। ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। देखना क्वेश्चन, एक दुकानदार दो प्रकार के चावल मिलाता है जिनका मूल्य क्रमशः 17 रुपए तथा 31 रुपए पर केजी है। वह मिश्रण को 24 रुपए पर केजी में बेच देता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है। मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। देखना कितना अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। क्या करा, एक दुकानदार ने दो प्रकार के चावल ले रखे थे भाई, ले रखे थे ना। एक तो 17 रुपए पर केजी के हिसाब से थे और एक थे 31 रुपए पर केजी के हिसाब से। अरे ये 17 और 31 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने खरीदे होंगे। बात समझ में आई। एलिगेशन का नियम क्या कहता है, हमने बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा था भाई। इस प्रकार से एलिगेशन लगाते हैं कि हमेशा ए और बी के जो वैल्यू है, इनका बीच का जो वैल्यू होगा वही हमेशा बीच में आता है भाई। यानी कि यदि अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, ये क्रय मूल्य तो ये भी क्रय मूल्य होगा। इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा मीन वैल्यू होगा। तो मुझे ये बताओ, आपने एक तो खरीदा 17 रुपए, एक खरीदा 31 रुपए, मिलाने के बाद आपका यहाँ कुछ क्रय मूल्य आया होगा ना। अरे टोटल वस्तु का कुछ ना कुछ तो क्रय मूल्य रहा होगा। तो मुझे ये बताओ वो क्या रहा, कितने में? वो क्या रहा कि आपने 24 रुपए में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना उसका भाई, उसका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य कितना, 24 रुपए। अगर आप 24 यहाँ रखो तो दिक्कत नहीं होगी भाई, एलिगेशन का नियम फेल हो जाएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, तो बीच में भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा, उसका जो मिश्रण था आपने 24 रुपए में बेच दिया और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा, प्रॉफिट हो रहा आपको 20% का। और 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5 होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने आपको ऑलरेडी क्लास करा चुका। ठीक है भाई। अगर ये क्रय मूल्य है और ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि हमेशा ही आप ऐसे काउंटिंग करते हो, निचली वैल्यू को आप क्रय मूल्य मानते हो, ऊपर आप प्रॉफिट बोलते हो। तो मुझे ये बताओ, 5 रुपए का आपने खरीदा और एक का आपको हुआ प्रॉफिट। 5 का खरीदने से एक का आपने प्रॉफिट लिया तो बेचा कितने में होगा, मुझे ये बताओ। इसके अकॉर्डिंग 6 में, बोलो हाँ। अरे 5 का खरीदा था, एक का मैंने प्रॉफिट ले लिया, तो यानी कि बेचा कितने में था, 6 में। अरे तू कह रहा 6 में, क्वेश्चन कितना कह रहा, 24 में। क्या रहा ना भाई, तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24। एक पॉइंट का वैल्यू कितना, एक पॉइंट का वैल्यू 4। जब एक पॉइंट का वैल्यू 4, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना मानना आपने इसका कॉस्ट प्राइस कितना मानना भाई, 5 पॉइंट। और 5, एक पॉइंट का वैल्यू कितना, 4, और 5 चौक कितना, 20 आया जी। यानी कि जो वो मिश्रण था ना भाई, 24 रुपए में जो मिश्रण बेचा था ना आपने, जो दोनों आपने मिश्रण इकट्ठे कर रखे थे ये, तो वो आपने 24 में बेचा। लेकिन अगर मैं दोनों की मैं बात करूं तो खरीदा कितने में होगा, तो 20 रुपए में। आया जी। तो हमेशा 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 ये क्रय मूल्य तो बीच में भी क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इन दोनों का मिश्रण मिला देने के बाद जो क्रय मूल्य आया कितना आया, 20 रुपए। एलिगेशन का नियम क्या कहता है, तिरछा घटाओ और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ। 20 में से 17 घटाया, आया कितना, 3 आया जी। 20 में देखो, 20 और 31 बड़ी संख्या कौन सी, 31 में से 20 निकाला, आया कितना भाई, 11 आया जी। तो आपने जो चावलों का अनुपात आपसे पूछा ना भाई कि किस अनुपात में आपने चावल मिलाए, तो देखो ए और बी आपने 11:3 में चावल मिलाए और तब जाकर आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। आया जी। अगर एक अच्छा दुकानदार होगा तो ऐसे ही काम करता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसे प्रॉफिट लेना होता है, उसे प्रॉफिट से मतलब होता है। कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हमेशा उसे प्रॉफिट से मतलब होता है। ठीक है जी। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जरूर आया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। एक व्यक्ति दो प्रकार की चीनी मिलाता है जिनका मूल्य क्रमशः
18 रुपए पर केजी व 42 रुपए पर केजी है, वह मिश्रण को 30 रुपए पर केजी पर बेचता है, जिससे उसे 16 से 2/3% की हानि हो जाती है। ज्ञात करें चीनी किस अनुपात में मिलाई होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन आपको देखो कितना अच्छे क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ ए और बी दो प्रकार की चीनी तो थी भाई, एक व्यक्ति दो प्रकार की चीनी मिला रहा, तो मुझे ये बताओ एक का तो मूल्य 18 रुपए है और एक का मूल्य कितना 42। ठीक है ना। ये अगर क्रय मूल्य है तो यहां पर भी क्रय मूल्य होगा, लेकिन इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया। इसने क्या कहा, मैंने 30 रुपए में बेच दिया। इसने कितने में बेच दिया, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया, जिससे उसे धक्का लगा। धक्का कितने का लगा भाई उसे, 16 से 2/3% का। और 16 से 2/3% कितना होता है जी, 1/6 आया जी, 1/6 होता है। तो मुझे ये बताओ आप, अगर आपका क्रय मूल्य कितना था 6 रुपए और आपको धक्का कितने का लगा, 1 का। अरे 6 पर 1 का धक्का लगा, यानी कि बेचा कितने में होगा, अभी आप मुझे बताओ। 6 का सामान 1 का धक्का, यानी कि आपने बेचा कितने में होगा, वो 5 में। लॉस हो गया ना भाई 1 का, तो यानी कि आपने कितने में बेचा होगा, वो 5 में। आप कह रहे 5 में, क्वेश्चन कितने में कह रहा, 30 में। आया जी। तो 5 से उड़ाओ, 5 6 30, एक पॉइंट का वैल्यू कितना 6। जब एक पॉइंट का वैल्यू 6, तो मुझे ये बताओ क्रय मूल्य कितना है इसका, क्रय मूल्य कितना होगा 6 पॉइंट और 6 गुणा 6 यानी कि 6 छंग 36। आया जी। कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, उस मिश्रण का जो टोटल क्रय मूल्य था वो कितना था, 36। अब ये बताओ, ये 18 में पहला खरीदा, 42 में दूसरा खरीदा, इन दोनों का मिश्रण का कितना बैठ रहा भाई, 36 बैठ रहा ना भाई, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी क्या होगा आपका क्रय मूल्य होगा। आया जी। एलिकेशन का नियम लगाओ, 36 में से 18 गया कितना भाई, 18। ठीक है। अब इधर से निकालो, 42 में से 36 गया कितना बैठता है भाई, 6 बैठता है। तो आपने इसे हमेशा रेशो के अंदर रखते हो, इसे हमेशा अनुपात आता है भाई हमेशा। ठीक है ना। तो देखो अभी जब कॉमन संख्या होगी तो कट जाएगी, 6 कम 6 और 6 तिये 18, यानी कि आपने जो चीनी थी ना भाई, वह 1:3 के अनुपात में मिलाई, तब जाकर क्या हुआ, आपको इतने का लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि सस्ती चीनी आती भाई, तो इसकी तो आपने 1 मात्रा मिलाई, महंगी चीनी आती है इसकी आपने 3 मात्रा मिलाई, तब जाकर आपको धक्का लग गया। ठीक है ना। तो हमेशा एक अच्छा दुकानदार ऐसा काम करेगा भाई, नहीं करने का। ठीक है ना। एक अच्छा दुकानदार इसका रेशो कन्वर्ट कर सकता है भाई। ठीक है ना। आया समझ में। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना। टाइप डी पर बात करते हैं। टाइप डी क्वेश्चन नंबर 3। देखना भाई क्वेश्चन, दो बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 7:6 तथा 2:11 है। इन दोनों बर्तनों को आपस में मिला दिया गया। ज्ञात करें नए बर्तन में अनुपात क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखना क्वेश्चन कैसे होगा ये। ठीक है ना। मेरे पास दो प्रकार के बर्तन थे, दो प्रकार के कंटेनर थे। पहले के अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना कहा, 7:6। दूसरे में कितना कहा, 2:11। ये मुझे क्या है। अब मुझे ये बताओ, मिल्क और वाटर का अनुपात देखना कि नया रेशो क्या होगा। मुझे ये बताओ, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर कितना था, 7:6। दूसरे में कितना था, 2:11। बात समझ में। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको पता कि मिश्रण हमेशा वॉल्यूम के अंदर आ सकता है, तो 7 और 6 कितना, 13। और मुझे ये बताओ 11 और 2 कितना, 13। तो ये क्या हुआ, ये 13 का लीटर है ना, ये हमेशा उसका वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम बराबर, तो हमेशा डायरेक्ट जोड़ लेना, 7 और 2 कितना, 9, 11 और 6 कितना, 17। कि नया जो रेशो आया ना, नया जो मिश्रण आया ना, वो 9:17 के रूप में आया।
बात समझ में आई? क्योंकि यदि मिश्रण की मात्रा बराबर है तो क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, वॉल्यूम बराबर चेक कर लो। अगर वॉल्यूम बराबर है ना तो 7 में 2 लीटर दूध आ रहा तो होगा कितना 9, और 6 में 11 लीटर पानी आ रहा तो होगा कितना 17, तो 9:17 क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। आई समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं भाई, आराम आराम से समझते हैं, हर एक प्रकार है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 2 बर्तनों में शराब और पानी का अनुपात 7:5 है। 2 बर्तन थे, मान लो इसमें क्या है अल्कोहल और वाटर है। पहले बर्तन में क्या कहा 7:5 क्या है अल्कोहल और वाटर का अनुपात, तथा दूसरे बर्तन में कितना कहा 5:13। 5:13 दूसरे बर्तन के अंदर क्या है ये अल्कोहल और वाटर का अनुपात। बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ 5 और 7 कितना 12, 13 और 5 कितना 18। अरे क्या ये दोनों के वॉल्यूम बराबर है, दोनों के आयतन बराबर है क्या? नहीं। जब दोनों के आयतन बराबर नहीं है तो आप कैसे भी मिला लियो अनुपात के अंदर वो मिक्स नहीं हो सकता, आप उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो हमेशा इन दोनों वैल्यू को बराबर करो तभी क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा भाई। तो मुझे ये बताओ इन दोनों वैल्यू के बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, 18 दूनी 36 और 12 दिए 36 आया जी। अब इस वाले से कोई मतलब नहीं रहा, तो अल्कोहल और वाटर का नया अनुपात निकालो। तो पहले में गुना कितने करे 3 की, देखो 3 सते 21, देख लो ना भाई, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ये दोनों के आयतन बराबर हो गए। तो अनुपात आप देखो नया अनुपात क्या होगा, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 13 दूनी 26, ये आपका आया। अब आप डायरेक्ट जोड़ लो, क्योंकि आयतन जैसे ही बराबर हुआ तो आप मिश्रण को आराम से डाल दोगे तीसरे बर्तन में, और जैसे तीसरे बर्तन में डालना, मान लो 5 लीटर आपका मिल्क था, 2 लीटर और मिला दे कितना हो गया 7 लीटर। तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन होगा 21 और 10 कितना 31, और 26 और 15 कितना 41 आया जी। तो तीसरे बर्तन में जो रेशो आया ना वो 31 अनुपात कितना है भाई 41। तो तीसरे बर्तन में आपका अल्कोहल और वाटर का जो अनुपात आया वो कितना है भाई 31 और 41। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमेशा इस वॉल्यूम पर काम करते हैं। अगर ये वॉल्यूम समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन गया भाई। हमेशा ये आयतन बराबर करना होता है, आयतन, क्योंकि तभी आप रेशो के अंदर 2 कंटेनर को आप तीसरे कंटेनर में मिलाने पर तभी आप रेशो कन्वर्ट कर सकते हो, रेशो को पता लगा सकते हो, रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लो इसी का। दो मिश्र धातु 1 केजी तथा 3 केजी की है, जिनमें जिंक तथा कॉपर का अनुपात 7:5 तथा 4:11 है। इन धातुओं को मिलाया गया, नए मिश्रण का अनुपात ज्ञात करें। ये भी देख लो कितना अच्छा भाई। आपके पास 2 कंटेनर है या 2 धातु है, कुछ भी मान लो कोई दिक्कत नहीं। पहले में कितना 1 केजी, दूसरे में कितना है 3 केजी, ये आपको दे रखा। बात समझ में आई? आपके पास क्या कहा जिंक और कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात आपको दिया। पहले में कितना, पहले में इस धातु में 7:5 और दूसरे में कितना कहा 4:11 के रूप में इसने कह दिया इस प्रकार से। तो मैं क्या कह रहा कि कोई भी वस्तु हो, मिश्रण हो, हमेशा किसी बर्तन में तभी आ सकता है जब उसका आयतन बराबर हो। जब उसका आयतन बराबर होगा तभी तो आप वैल्यू निकाल सकते हो भाई, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ 7 और 5 कितना 12 आया जी, 11 और 4 कितना 15। क्या आयतन बराबर है इनका? इसका 12 है, इसका 15, तो मिला देने पर कुछ भी पता नहीं लगने का, तो आयतन करो बराबर। अब जैसे ही आयतन बराबर करोगे मुझे ये बताओ आयतन कहां बराबर हो सकता है, 15 और 12 का एलसीएम लोगे कितना होगा 15 का 60,
15 चौका 60, तो इसमें 4 गुना करा, ठीक है, और इसमें क्या करा 12 पंजे 60, तो हो गया भाई 12 पंजे 60, 15 चौका 60, आयतन बराबर। लेकिन एक बात और याद रख लेना, ये पहली मिश्र धातु कितनी है 1 kg और दूसरी मिश्र धातु कितनी है 3 kg। जब भी मात्रा देगा उनकी तो हमेशा उसी मिश्रण की उसी के अंदर गुणा कर देना। हो गया, तो ये बात भी आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। तो अब नया रेशो जैसे ही आया जिंक और किसका भाई, कॉपर का, 5 एकम 5। अब दो चीजों गुणा कर रहे हैं आप, 5 एकम 5, 5 गुणा आप इसमें करोगे 5 सते 35, पंजे पंजे 25, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 चौक कितना 48 आया जी। और इसी प्रकार से 4 तिये 12 और 12 की आप 11 में गुणा करोगे तो कितना होगा भाई 132 आ जाएगी जी, 132 आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ही आप ऐड करोगे 8 और 5 कितना 13, एक हासिल इधर लगा, 4 और 4 कितना 8। इसी प्रकार से 2 और 5 कितना 7, 3 और 2 कितना 5 और आया 1। तो इस वैल्यू के अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो इसलिए नहीं कट सकती, ठीक है ना। तो आपका जो नया रेशो आया मिश्रण को मिला देने के बाद जो नया रेशो आया वो 83:157 आया भाई, ठीक है ना, 157 आया। तो यही क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप वॉल्यूम आयतन बराबर करना सीख गए ना तो मां कसम क्वेश्चन मिश्रण का ही नहीं छूटने का, और चाहे किसी चैप्टर का छोड़ दियो, लेकिन हमेशा इस पर काम करना आना चाहिए।